है। अंतरराज्यीय चोर गैंग का भंडाफोड़, 6 शातिर गिरफ्तार। थाना डोह की पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 22 किलो 500 ग्राम चांदी के आभूषण, नकदी, एक तमचा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गैंग के सदस्य पहले रेकी करते थे और फिर ज्वेलर्स की दुकानों तथा बंद दुकानों को निशाना बनाते थे। आगरा, फिरोजाबाद और दिल्ली में कई वारदातों में इनकी संलिप्तता सामने आई है। 14 फरवरी को दिल्ली में हुई बड़ी चोरी में भी इनका हाथ बताया जा रहा है। अभिषेक अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में आज थाना डोह की पुलिस और सर्विलांस पुलिस द्वारा अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया गया है। 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से लगभग 22.5 किलो चांदी है वो बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित मूल्य आज की डेट में 50 लाख है। जिन 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है उनका नाम धर्मवीर, मनोज, सतवीर, मेघराज, रामवीर और अनिल यादव है। ये एक अंतर जनपदीय और एक अंतरराज्यीय गैंग है। इनका आपराधिक इतिहास खंगाला गया है। तो ये लोग जो चोरी की घटना है वो आगरा, फिरोजाबाद और अंतर राज्य यानी दूसरे राज्यों में भी करते आए हैं। अभियुक्त से विस्तृत पूछताछ की गई तो यह बात प्रकाश में आई कि 14 फरवरी यानी कल ही दिल्ली में इन्होंने एक बड़ी चोरी और डकैती की घटना करी थी, जिसके संदर्भ में दिल्ली पुलिस द्वारा 34/26 आरकेपुरम साउथ वेस्ट में पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त ने बताया कि चौहान ज्वेलर्स के यहाँ ये चोरी और डकैती की घटना 14 फरवरी को किए हैं और हमारे आगरा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में, उदाहरण स्वरूप हमारे शमशाबाद में, बसई अरेला में, पश्चिम जोन के अशनेरा थानों में इन्होंने चोरी की घटना को कबूला है और सभी घटनाओं का मिलाकर के लगभग 22.5 किलो चांदी है वो बरामद की गई है और अभियुक्त के कब्जे से तमंचा, कारतूस यह भी बरामद किया गया है। जो सफेद धातु या चांदी बरामद की गई है इसमें अंगूठी, छोटे छोटे कान के इयररिंग्स है, पेच है, शिवलिंग, मछली, बिछिया, पाइजप यह सब बरामद किया गया है। और इस पूरी घटना में हमारे सर्विलांस का मुख्य रोल रहा है। सर्विलांस में विशेष करके हमारे प्रभारी हैं सचिन तोमर, ऋषि, शुभम और थाना डोह की पुलिस। इन लोगों ने चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की है और जो 6 अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र ही इनका गैंग पंजीकरण भी किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी चोरी की घटनाओं में रोकथाम किया जा सके। सर, घटना को किस तरीके से अंजाम दे चुके लोग? देखिए, जैसे कि हमने बताया है, ये लोग विभिन्न थाना क्षेत्रों में और विभिन्न राज्यों में कार्रवाई करते थे। यदि दिल्ली की बात की जाए तो इसमें जो अभियुक्त है मेघराज, वो पहले दिल्ली में काम करता था और उसने दिल्ली के चौहान ज्वेलर्स जहां चोरी या डकैती की घटना हुई है वहां पर इसने रेकी करी थी और रेकी करने के पश्चात इसने यह दिल्ली की जो घटना है वो की थी। और अन्य घटनाओं के बारे में यदि कहा जाए तो इसमें 2 अभियुक्त हैं वो हमारे बहापिन्हाट क्षेत्र के रहने वाले हैं और 4 अभियुक्त हैं वो फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। तो इन लोगों ने लोकल मुखबिरी के आधार पर लोकल इंटेलिजेंस पहले कलेक्शन किया है, रेकी करी है। उसके बाद हमारी बसई अरेला है, शमशाबाद है, अशनेरा है, उन घटनाओं को अंजाम दिया। सर, ये जो आरोपी हैं अलग अलग जिले के रहने वाले हैं, तो इनकी आपस में मुलाकात कैसे हुई, गैंग कैसे बनाई? देखिए, अभी तक अभियुक्तों ने यह बात बताया है कि क्योंकि ये पूर्व में पहले विभिन्न थाना क्षेत्रों से जेल गए हुए थे तो इनकी तारीख यहाँ पर आगरा में और दूसरे जनपद में उदाहरण के रूप में फिरोजाबाद में भी लगती थी और सभी लोगों की मुलाकात उस समय कोर्ट के केस में कोई न कोई वकील के संदर्भ में इन लोग टच में आए और इनकी मुलाकात हुई थी। विस्तृत पूछताछ इनसे और की जा रही है। तो चोरी का माल खरीदने वाले लोगों को पता है कहाँ बेचते थे, ये कैसे क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी तक इनके पास से लगभग 22.5 किलो चांदी है वो बरामद की गई है। चांदी जैसा हमने आपको बताया है, इसमें अंगूठी, आपके छोटे मोटे बिछुआ है, पाइजप है, इनके रूप में है। तो ये लोग जब चोरी की चांदी है वो बेचने के फिराक में थे तब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अभी इसमें बेचना प्रचलित है। इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि ये जो चांदी है वो आगरा में या दूसरे राज्यों में कहां पर उन्होंने पूर्व में बेचा था, ये विस्तृत विवेचना का विषय है। जल्द ही आप लोगों को इससे भी अवगत कराया जाएगा। आगरा से विनोद शर्मा की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच